हेलो एवरीवन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर टेस्ट क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। इसके हम आंसर आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आप अपने आंसर मैच करते जाइएगा। तापमान के बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना बढ़ेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर? इसका राइट आंसर सी पार्ट, इवापोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज, वाष्पीकरण, प्रसारण, गैसों का फैलाव। सेकंड, एक आदमी नाव पर पानी में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चलता है तो नाव, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, किनारे से दूर चली जाएगी। यहाँ पर हम एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो बोट मूव अवे फ्रॉम द शोर। थर्ड, टिंचर आयोडीन में विलेय और विलायक ज्ञात कीजिए। इन टिंचर आयोडीन फाइंड द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बी ऑप्शन इज राइट। आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। आयोडीन इज द सोल्यूट एंड एल्कोहल इज सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रक में छड़नुमा आकृति क्या कहलाती है? राइट आंसर डी, क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ी कोशिका। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका कोशिका आएगा, और अगर सबसे बड़ी जीवित कोशिका पूछा जाए स्वतंत्र कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, फिर इन द ब्लैंक्स में आएगा घनाकार एपिथीलियम। यह लाइनिंग का काम करता है, क्यूबिकल एपिथीलियम। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ये और किडनी के अंदर ये हमारे लाइनिंग यानी अस्त्र का निर्माण करता है। डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण, यह ऊर्ध्वपातन का विपरीत होगा, यानी कि किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधा ठोस बन जाना निक्षेपण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एपिडर्मिस के कार्य। आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर सारे क्वेश्चन बोल के बताऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। पौधे के आंतरिक ऊतकों की सुरक्षा करना, यांत्रिक आघात व रोगाणुओं से पौधों की रक्षा करना। नंबर 3, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का रंध्रों से आदान प्रदान करवाना। ये इसके 3 कार्य दिए हैं। 1 नंबर में आप कोई भी एक कार्य लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन बी में आ गए हम। अमीबा अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए। आप इसका आंसर पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन बर्फ़ के टुकड़े को पानी पर तैरते देखा होगा। इसका आंसर क्या है कि जब पानी से बर्फ़ बनाते हैं तो उनके कणों के बीच में काफ़ी सारा स्पेस बच जाता है, रह जाता है, खाली स्थान रह जाता है। इससे उसका आयतन बढ़ जाता है और बर्फ़ का घनत्व पानी से कम हो जाता है, और कम घनत्व की वजह से ही बर्फ़ पानी पर तैरती है। क्वेश्चन नंबर 11, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है या असमान त्वरण से गति में है? आंसर इसका देख लीजिए आप। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 12, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन थे आपके। तो कोशिका की परिवहन नलिका अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। पावर हाउस यानी कि बिजली घर, माइटोकॉन्ड्रिया। पैकिंग और प्रेषण इकाई, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी उपकरण। डी, कोशिका की संग्राहक थैलियाँ, रसधानियाँ। इसमें पार्ट 2 था जीव द्रव्य कुंचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस।
आप इसका आंसर देख लीजिए। जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है, कोशिका झिल्ली सहित अनेक आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इसे प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं। क्यों? यानी कि हमें जर्क लगता है, क्यों लगता है वो? इसका आंसर देख लीजिए। इसमें मेन आएगा आपका इनर्शिया के कारण, यानी कि जड़त्व के कारण। हमारे शरीर का निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा अलग अलग गति में हो जाता है। जो बस के साथ कांटेक्ट में होता है वो बस के साथ ही गति या विराम अवस्था में आ जाता है, और इसकी वजह से हमें एक जर्क लगता है। आंसर आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम संवेग की गणना करें। तो यहाँ से जो द्रव्यमान है वो 100 kg यानी कि 100 किलोग्राम है। प्रारंभिक वेग u 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, टाइम 6 सेकंड। तो आरंभिक संवेग इनिशियल मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है mu। m की वैल्यू हमने रख दी 100 और u हमारे पास था 5 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर मल्टीप्लाई इट बिकम्स 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अंतिम संवेग यानी फाइनल मोमेंटम इज mv। वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 100 किलोग्राम, v यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, एंड द फाइनल मोमेंटम अंतिम संवेग इक्वल टू 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये पहले मैं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सॉल्व किया मैंने, आप इसको देख लीजिए। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो इस वस्तु के भार में कमी आ जाती है, और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। उपयोग कहाँ होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का? हाइड्रोमीटर में होता है, इलेक्ट्रोमीटर में होता है, और आपके जो शिप हैं या जो आपके सबमरीन हैं उनके डिजाइन में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये न्यूमेरिकल है, आप इसको देख लीजिए। 14 का ऑप्शन 1, 19.6 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है और पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसके अंतिम वेग की गणना कीजिए। सेकंड हमारे पास आता है, एक पतली डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? एंड थर्ड, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। अब आपको इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। u की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग हमें निकालना है। मीनार की जो हाइट है यानी कि आपका जो डिस्टेंस s है वो 19.6 हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर एक्सेलरेशन यानी त्वरण a का काम करेगा, तो g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as का यूज करके वैल्यू पुट करके आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। अब स्कूल बैग की बात आए तो आप इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर जो प्रेशर है वो फोर्स बाय एरिया होता है, यानी कि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। अगर एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। अगर आपकी बैग की डोरी पतली है यानी कि आपका क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा और स्कूल बैग उठाना मुश्किल होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देख लीजिए आप। ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु या पिंड एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ऐसे एफ से दिखाया जाता है। मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट ए और बी है। ए का जो द्रव्यमान है m1 है, बी का द्रव्यमान m2 है, और इनके केंद्र के बीच की दूरी r है। तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर लीजिए, और आपके जो g की वैल्यू है वो आपको, जिसे हम सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होती है। इसके और में जो क्वेश्चन था आप इसका भी आंसर देख लीजिए
कि पृथ्वी का द्रव्यमान और सूर्य का द्रव्यमान गिवन है। जी की वैल्यू यही हम लेंगे। दोनों के बीच में यानी कि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा आर या डी का काम करेगा। जो भी आप नोटिफिकेशन देना चाहो, इसको डी मानो तो डी, और अगर आप इसको आर लिखना चाहो तो यहाँ पर आप इसको आर भी मान सकते हैं। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये हमारा हो जाता है न्यूरॉन, और यहाँ पर ये रेखित पेशी, अरेखित और कार्डिक पेशी में इनके अंतर भी हैं और इनके कार्य भी है, और ये शरीर में कहाँ पाए जाते हैं ये भी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिएगा। अगर इसमें आप डायग्राम पूछ रखा तो डायग्राम भी बना सकते हैं, डिफरेंस अगर पूछा हो तो। ये हमारा जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये दो टाइप का होता है, जाइलम और फ्लोएम। आप इसको एक बार देख लीजिए और फिर इसको आपको ऐसे ही ये लिखना है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल में भी इसके आने के चांस ज़्यादा हैं। उम्मीद है आप कोई समझने में कोई दिक्कत ना आई हो। अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।